अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लोरिश टोबैको बाय अल रेहाब ओरिएंटल। प्योर परफ्यूम कंसंट्रेशन है इसका और 75 ml जूस है। कुछ इस तरह के बॉक्स और प्रेजेंटेशन में आता है। बॉक्स और प्रेजेंटेशन काफ़ी वीक है इसकी और काफ़ी प्लेन और चीप किस्म के बॉक्स में ही आया है। वैसे तो कंपैरेटिवली अल रेहाब जो बाकी फ्रेग्रेंसेस बना रही है उसकी निस्बत तो काफ़ी बेहतर बॉक्स है ये। अदरवाइज़ अल रेहाब के जितने भी फ्रेग्रेंसेस आते हैं वो इंतहाई प्लेन, सिंपल और चीप किस्म के बॉक्स में होते हैं। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। बॉक्स ओपन करते ही आपको कार्बन पेपर टाइप पेपर शीट मिलेगी जो कि अगेन काफ़ी चीप है। इट्स एन एवरेज लुकिंग प्रेजेंटेशन। ओके, सो हियर्स द बॉटल। एक नॉर्मल सी बॉटल है। 75 ml जूस होने की वजह से हाइट में काफ़ी छोटी है बॉटल। खूबसूरत बनाने की कोशिश की है बट स्टिल मैं कहूँगा कि एक एवरेज बॉटल है और इससे ज़्यादा खूबसूरत ये बन सकती थी क्योंकि जिस हाई लेवल का जूस इसके अंदर मौजूद है उस हिसाब से ये बॉटल काफ़ी वीक बनाई है। एक नॉर्मल प्लास्टिक कैप है इस पर। ऊपर अल रेहाब ओरिएंटल का लोगो बना हुआ है। वैसे तो आप सब जानते होंगे कि अल रेहाब इज़ मेड इन सऊदी अरेबिया और इनकी तमाम फ्रेग्रेंसेस अपनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस की वजह से वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और कम प्राइस में काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंसेस बना रहे हैं जिसका जूस क्वालिटी, परफॉर्मेंस, लास्टिंग और सेंट प्रोफाइल काफ़ी इंप्रूव्ड होता है एज़ कम्पेयर टू अदर यूएई ब्रांड्स। आगे चल के फ्रेग्रेंस आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाली है। ये 2020 की लॉन्च है और वैसे तो अल रेहाब ओरिएंटल सीरीज़ के काफ़ी सारे फ्लैंकर्स हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। जितने हो सकते हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अल रेहाब ओरिएंटल फ्लोरिश पचूली, नॉयर एंड ब्लॉन्ग, फ्लोरिश पाउडरी, बॉयस ब्लू, फ्लोरिश लेदर, फ्लोरिश ऊद और ये है फ्लोरिश टोबैको। वैसे तो अल रेहाब आर गुड परफॉर्मर्स बट दे क्लेम टू हैव देयर बेस्ट इन ओरिएंटल सीरीज़। कंपनी का कहना है कि अल रेहाब ओरिएंटल में उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया जो कि बॉटल और बॉक्स की प्रेजेंटेशन से लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन पे भी फोकस किया है। इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू मैंने सोचा था कि दिसंबर या जनवरी में दूंगा जब एक्सट्रीम विंटर्स आ जाएंगे क्योंकि एक वार्म और विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। लेकिन कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें एक भाई ने कहा था कि आप विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस के भी रिव्यू करें। सो हियर इट इज़। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में जिंजर, डेवाना और ऑस्मेंथस है। मिडिल नोट्स में गुआइक वुड, पचूली और वेटिवर है और बेस नोट्स में टोंकाबिन और टोबैको लीव है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको सिट्रस के नोट के साथ साथ ग्रीन नोट, हल्का सा लेदर, जिंजर और एक वेट टोबैको का नोट फील होगा। कुछ देर के बाद जब इसका ओपनिंग सेटल डाउन होगा तो इसके अंदर का टोबैको और भी ज़्यादा ड्राई और अग्रेसिव हो जाएगा। तो उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए थोड़े से वुडी नोट्स, एक खूबसूरत से स्वीट और पॉलिश लेदर का नोट अटैच हो जाएगा। और ये लेदर टस्कन लेदर की तरह ड्राई या बिटर लेदर नहीं है, ये काफ़ी स्वीट और एक्सेप्टेबल लेदर है। 4 से 5 घंटे के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसका टोबैको और भी ज़्यादा ड्राई और एग्रेसिव हो जाएगा और इसके साथ टोंकाबिन और पचूली के नोट्स अटैच हो जाएंगे जो कि इसे स्मूथ, स्वीट और एक्सेप्टेबल बना देते हैं। ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस को लफ्ज़ों में बताना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था और शायद अभी भी मेरे लफ्ज़ इसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। इस टाइप का सेंट डीएनए काफ़ी मशहूर है कि आप या तो इससे फर्स्ट स्निफ पे लव करेंगे या तो इससे हेट करेंगे। बट आई एम सॉरी टू से दैट आई डोंट फाइंड सच एलिमेंट इन इट एंड आई लव दिस फ्रेग्रेंस। अक्सर लोग बड़ी ज़्यादती करते हैं ये कहकर कि ये रेड टोबैको का क्लोन है या रेड टोबैको और ये एक जैसी फ्रेग्रेंसेस हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास रेड टोबैको भी है और इस वक्त मैं वीडियो बनाते वक्त साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ और आगे चल के मैं इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा। ये दोनों फ्रेग्रेंसेस एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। वैसे अगर कहा जाए तो ये दोनों फ्रेग्रेंसेस 50 to 60% सेम डीएनए स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही हैं, मगर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके अंदर स्वीट और स्पाइसी नोट्स हैं और इसके अंदर टोंकाबिन, पचूली और वुडी नोट्स हैं। और इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन दोनों के अंदर जो डोमिनेंट और प्रोमिनेंट नोट है वो एक वेट टोबैको का है जो ऐसा ऐसा करके ड्राई होता जाता है और एग्रेसिव होता जाता है।
जो लोग इस टाइप के सेंट डीएनए के बारे में कहते हैं कि इसके साथ लव या हेट वाला मामला जुड़ा हुआ है, उन्हें मैं समझा तो नहीं सकता, लेकिन इंतहाई अदब के साथ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब भी आप वार्म फ्रेग्रेंसेस लगाते हैं तो ओवर स्प्रे नहीं किया जाता, और ना ही कभी भी डार्क, रिच और वार्म फ्रेग्रेंस करीब से स्निफ करने पे अच्छी लगती है। ये मेरी सेकंड बॉटल है। पहली बॉटल मैं ख़त्म कर चुका हूँ और मैंने इवन इसे गर्मियों में भी वेयरिंग्स दी हैं। इसकी पिछली बॉटल मैंने अपने दोस्तों के साथ काफ़ी हद तक शेयर की है और 10 में से 8 या 9 दोस्तों को ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस फ्रेग्रेंस की तारीफ़ भी की है, इवन कि वो स्मोकर्स भी नहीं है। इस फ्रेग्रेंस को मैं जब भी स्निफ करता हूँ तो हॉलीवुड की एक बहुत मशहूर मूवी द गॉडफादर की याद आती है। उस मूवी में काफ़ी ऐसे सीन्स हैं जहाँ पार्टी में बैठे जेंटलमैन स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई सिगार पी रहा है, कोई पाइप पी रहा है और कोई सिगरेट पी रहा है। इस फ्रेग्रेंस के अंदर जो टोबैको नोट है वो टिपिकल सिगार या सिगरेट वाला टोबैको नोट नहीं है, इनसे टोटली डिफरेंट है। टोबैको की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, कुछ टोबैको सिगार में यूज़ किया जाता है, कुछ सिगरेट्स में यूज़ किया जाता है, और एक टोबैको फॉर्म जो कि पाइप में यूज़ किया जाता है और वो एक सील्ड टिन में आता है। मेरे एक अंकल थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे एंड ही वाज अ चेन स्मोकर, और वो पाइप भी यूज़ करते थे। तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं अक्सर उनके रूम में जाकर उनके पाइप वाले टोबैको के टिन को खोलकर स्निफ करता था, तो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेबल टोबैको की खुशबू आती थी। और जब भी मैं इस फ्रेग्रेंस को स्निफ करता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली वही टिन वाले टोबैको की खुशबू फील होती है। ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेबल सेंट है। अगर आज किसी ने मंसेरा का रेड टोबैको वेयर किया हो और कल वो फ्लोरिश टोबैको वेयर करे तो आप कभी भी जज नहीं कर पाएंगे कि इसने मंसेरा का रेड टोबैको लगाया हुआ है या फ्लोरिश टोबैको। ये दोनों फ्रेग्रेंसेस इस हद तक भी सिमिलर हैं। जब तक आप इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप ये कभी नहीं बता सकते कि ये फ्लोरिश टोबैको है या रेड टोबैको। हाँ, अगर आप एक हाथ पे रेड टोबैको और एक हाथ पे फ्लोरिश टोबैको वेयर करेंगे तो आप साइड बाय साइड कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा पचूली है और उसके अंदर थोड़े से स्पाइसी नोट्स हैं। मंसेरा का रेड टोबैको अपनी परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन और लास्टिंग की वजह से काफ़ी मशहूर है, और इस फ्रेग्रेंस से भी आप इतनी ही हद तक उम्मीद करें जितनी आप रेड टोबैको से करते हैं। सो परफॉर्मेंस, लास्टिंग और प्रोजेक्शन के मामले में दोनों फ्रेग्रेंसेस सिमिलर हैं। एज की बात कर लेते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा वार्म और मेच्योर फ्रेग्रेंस है और यंगस्टर्स को ना समझ आएगी ना ये उन पर अच्छी लगेगी। सो आई थिंक 30 ईयर्स प्लस किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। अपने नॉन वर्सेटाइल होने की वजह से ये फ्रेग्रेंस सिर्फ और सिर्फ सर्दियाँ या ठंडे मौसम में वेयर की जा सकती है। काफ़ी लाउड और वार्म फ्रेग्रेंस है, सो गर्मियों की शाम में आउटडोर में आप इसे वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वेट टोबैको नोट है वो गर्मियों में, इंडोर्स में या डे टाइम में काफ़ी हद तक ऑफेंसिव हो सकता है। इसे नॉर्मल वेदर्स में सेफली लगाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इसके 1 से 2 स्प्रे से ज़्यादा वेयर ना करें। ये एक न्यूक्लियर प्रोजेक्शन फ्रेग्रेंस है, सो कोशिश करें इसे इंडोर से ज़्यादा आउटडोर में वेयर करें। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 5 से 6 घंटे के करीब इसकी न्यूक्लियर प्रोजेक्शन है और 12 से 14 घंटे के करीब कपड़ों पे इसकी लास्टिंग है। इवन के नेक्स्ट डे भी आप अपने कपड़ों में इसकी खुशबू फील कर सकते हैं। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं फ्रेग्रेंस ऑफ द अंडरवर्ल्ड नाम दूंगा। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी प्राइस 12,000 रुपये से 13,000 रुपये के बीच है। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। इस फ्रेग्रेंस का लेवल और है और यंगस्टर्स और बिगनर्स के समझ में आने वाली फ्रेग्रेंस नहीं है ये। इस फ्रेग्रेंस को समझने के लिए आपको कम से कम लाइट वेयरिंग्स देनी होंगी, तब जाकर आप इस फ्रेग्रेंस को समझ पाएंगे और आपको इस फ्रेग्रेंस से लव हो जाएगा। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या चेन स्मोकर्स हैं या स्मोकिंग एनवायरनमेंट में उनका बैठना है, आप इसे जस्ट एक बार वेयर करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे इस फ्रेग्रेंस पर। इवन कि इसका स्मोकिंग से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या चेन स्मोकर हैं तो देखा जाता है कि उनके ऊपर कोई भी फ्रेग्रेंस लास्टिंग या प्रोजेक्शन नहीं करती। अगर एक फ्रेग्रेंस ने 5 से 6 घंटे चलना है तो स्मोकर के ऊपर वो 3 से 4 घंटे में ख़त्म हो जाती है, और अगर एक फ्रेग्रेंस 2 से 3 घंटे प्रोजेक्शन कर सकती है तो स्मोकर के ऊपर वो 1 से 1.5 घंटा प्रोजेक्ट करती है। लेकिन ये फ्रेग्रेंस स्मोकर की बॉडी केमिस्ट्री के साथ बहुत अच्छे से मैच करके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है और उन पे बहुत ज़्यादा सूट भी करती है। सो आप में से जो लोग स्मोकिंग करते हैं और उन्हें फ्रेग्रेंसेस से शिकायत है कि ये फ्रेग्रेंस लास्ट नहीं कर रही, कि आप इस टाइप का सेंट डीएनए वेयर करके देखें। आपको जो भी फ्रेग्रेंसेस से शिकवा, शिकायत या गिला होगा वो सब ये फ्रेग्रेंस दूर कर देगी। ये फ्रेग्रेंस काफ़ी अरसे से मेरे पास है और जब से मैंने बाय की है मैंने एक बार भी रेड टोबैको को वेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस फ्रेग्रेंस के बारे में मैंने काफ़ी स्टडी किया था और हैरत की बात यह है कि फ्रेग्रेंटिका.com पर जस्ट एक ही बंदे ने इसके रिव्यू दिए हुए
और उसने भी इसे रेड टोबैको के साथ कंपेयर किया हुआ है। फर्दर स्टडी करने पे मुझे पता चला कि अल रहाब ओरिएंटल सीरीज ज़्यादातर फ्रेग्रेंसेस कैरोलिना हेरेरा के क्लोन्स बना रही है, और कैरोलिना हेरेरा के मिस्ट्री टोबैको के नोट्स के साथ जब मैंने इसके नोट्स को कंपेयर किया तो दोनों के नोट्स बिल्कुल सेम थे। सो मैंने जब फ्लोरिश टोबैको और मंसेरा के रेड टोबैको को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा तो इन फ्रेग्रेंसेस में काफ़ी हद तक चेंजेस थे, और ये फ्रेग्रेंस कैरोलिना हेरेरा का मिस्ट्री टोबैको का डायरेक्ट क्लोन है। इवन कि अगर मंसेरा के रेड टोबैको को फ्लोरिश टोबैको के अगेंस्ट थोड़ा सा वीक कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। और अक्सर लोग जो इसे मंसेरा का रेड टोबैको कहते हैं तो उन्हें मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ ये कहूँगा कि मंसेरा का रेड टोबैको 23 से 24 हज़ार रुपये का है, और जिस फ्रेग्रेंस का ये क्लोन है उसकी कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये के करीब है। सो इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि ये मंसेरा के रेड टोबैको से 3 से 4 गुना महंगी प्राइस के परफ्यूम का डायरेक्ट क्लोन है। अल रहाब ओरिएंटल सीरीज का फ्लोरिश टोबैको मिस्ट्री टोबैको बाय कैरोलिना हेरेरा का क्लोन है, और ये बात मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि अल रहाब ओरिएंटल सीरीज अपनी ज़्यादातर फ्रेग्रेंसेस कैरोलिना हेरेरा के फ्लैंकर्स के क्लोन बना रहे हैं, जैसे कि अल रहाब ओरिएंटल्स का फ्लोरिश पचूली नाइटफॉल पचूली बाय कैरोलिना हेरेरा का डायरेक्ट क्लोन है, और इसी तरह इनके बाकी जितने भी फ्लैंकर्स हैं उन्होंने कैरोलिना हेरेरा को ही क्लोन किया हुआ है। सो इस वजह से फ्लोरिश टोबैको मिस्ट्री टोबैको का डायरेक्ट क्लोन है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस का क्लोन है। सो रेड टोबैको से इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इवन कि फ्रेग्रेंसेस में भी काफ़ी हद तक डिफरेंसेस हैं, जो कि आगे चल के मैं एक रिव्यू में भी आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर प्राइस के हिसाब से आप मंसेरा के रेड टोबैको के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये उससे ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे आपको मिल रही है। तो मंसेरा का रेड टोबैको 23 से 24 हज़ार रुपये के बीच है, और ये आपको 12 से 13 हज़ार रुपये के बीच मिल जाएगी। मेरे पास रेड टोबैको और फ्लोरिश टोबैको दोनों मौजूद हैं। इस वक्त भी मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ, और अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं फ्लोरिश को ऑब्वियसली चूज़ करूँगा। उसकी रीज़न इसका प्राइस टैग है, और दूसरी बहुत बड़ी वजह कि ये मंसेरा के रेड टोबैको से 3 से 4 गुना महंगी फ्रेग्रेंस का क्लोन है। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी फ्रेग्रेंसेस को ब्लाइंड बाय ना करें। मेरे या किसी के भी सजेशन और ओपिनियन से कभी भी फ्रेग्रेंसेस को ब्लाइंड बाय ना करें। कोशिश करें कि खुद जाके लें। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो किसी ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी सेलर से पहले डीकैंट ट्राई करें। अगर पसंद आए तो कमर्शियल, पार्शियल, टेस्टर या फुल बॉटल परचेज करें। अपनी मेहनत की कमाई मेरे या किसी के भी सजेशन और ओपिनियन की बेस पर फ्रेग्रेंसेस को ब्लाइंड बाय करके ज़ाया ना करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा कल एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़। until I can't hear that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.